नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं शिवाली श्रीवास्तव आपके साथ और इस खास प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या डेल्टा प्लस से तीसरी लहर आ सकती है। कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस वेरिएंट के नए केस मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। लगातार सरकार की चिंता बढ़ गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 8 राज्यों को चिट्ठी लिखकर तुरंत कंटेनमेंट उपायों को लागू करने को कहा है। डेल्टा प्लस वेरिएंट को फैलने से रोका जा सके। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, पंजाब, जम्मू कश्मीर और हरियाणा को कंटेनमेंट और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जैसे उपायों को अपनाने को कहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने इन 8 राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखे लेटर में डेल्टा प्लस वेरिएंट को चिंतित करने वाले वेरिएंट बताते हुए कहा है कि यह अधिक संक्रामक है और फेफड़ों की कोशिकाओं में रिसेप्टर्स का मजबूत बंधन होता है, तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी रिस्पांस को भी संभवतः कम कर सकता है। राज्यों से अपील की गई है कि जिन जिलों में डेल्टा प्लस वेरिएंट के केस पाए गए हैं वहां तुरंत ही कंटेनमेंट उपायों को अपनाया जाए। आपको बता दें कि देश में कुल डेल्टा प्लस से संक्रमितों की संख्या बढ़कर 52 हो गई है। इन इलाकों में भीड़ लगने से रोका जाए, टेस्टिंग को बढ़ाया जाए, ट्रेसिंग की जाए और टीकाकरण को तेज किया जाए। संक्रमित लोगों के अधिक से अधिक सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग कराने के लिए भी ये अपील की गई है। आपको बता दें कि डेल्टा प्लस के नए केस मिलने से सरकार की चिंता बढ़ गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने 12 राज्यों को चिट्ठी लिखी है, जिनमें पंजाब, जम्मू कश्मीर और हरियाणा को कंटेनमेंट जोन बनाने को कहा है। कॉन्ट्रैक्ट अधिक सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग अपनाएं, टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट पर जोर देने को कहा है। इसी मुद्दे पर आज करेंगे चर्चा। डॉक्टरों से जानेंगे, एक्सपर्ट से जानेंगे कि क्या राय है उनकी डेल्टा प्लस के बारे में। हमारे साथ डॉक्टर पीके गुप्ता, पूर्व अध्यक्ष आईएमए लखनऊ से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर करण पीपरे, पूर्व सुप्रिंटेंडेंट हैं रायपुर एम्स से, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का स्वदेश न्यूज में। डॉक्टर पीके गुप्ता, शुरुआत आपसे करते हुए मेरे 3 सवाल हैं, क्योंकि हम लगातार बातचीत कर रहे हैं डेल्टा प्लस। डेल्टा जो तबाही मचा रहा है, दूसरी लहर में हमने देखा कि कितनी तबाही डेल्टा ने मचाई है। अब डेल्टा प्लस, इसको समझना चाहेंगे सर विस्तार से, क्योंकि डेल्टा और डेल्टा प्लस में क्या डिफरेंस है, दोनों कैसे अलग हैं, किस तरह से, क्योंकि लगातार वायरस जो है वो अपना स्वरूप बदल रहा है, म्यूटेंट लगातार सामने आ रहे हैं, उसके स्ट्रेन सामने आ रहे हैं, तो कितना डिफरेंस है। दूसरा आपसे समझना चाहेंगे सर कि इसका प्रभाव डेल्टा से कितना ज्यादा है। अगर डेल्टा की जो हम बात कर रहे हैं, जिस तरह से डेल्टा अभी मौजूद है, ऐसे में डेल्टा प्लस की आशंका कितनी ज्यादा प्रभावित है, और सावधानियां। तीसरा सवाल मेरा आपसे यही होगा कि सावधानियां क्या हमें वही रखनी है, बार बार हाथ धोना है, मास्क का उपयोग करना है, सोशल डिस्टेंसिंग अपनाए रखना है, या फिर इसमें और ज्यादा सतर्कता या फिर और ज्यादा सावधानी रखने की भी जरूरत है। देखिए, कोविड-19 जब आया तभी हम लोगों ने कहा कि दिस इज आरएनए वायरस, और आरएनए वायरस हमेशा म्यूटेट करता है। लेकिन म्यूटेशन जो है अपनी एडेप्टेबिलिटी के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से वायरस करता है। लेकिन जो रिस्ट्रिक्शंस, लॉकडाउन हुए, इसकी वजह से वायरस कंटेन भी हुआ, लेकिन वो अपने आप की एडेप्टेबिलिटी, जिसे कहते हैं सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, वायरस भी अपने आप को सर्वाइव करने के लिए अपना रूप बदल रहा है। इसको म्यूटेशन कहते हैं। कुछ म्यूटेशन तो कंट्रोल में आ जाते हैं, लेकिन कुछ म्यूटेशन पे जो अध्ययन किया गया, स्पेशली जीन सीक्वेंसिंग जब हम करते हैं, उसमें ये पता लगता है कि ये डेल्टा जो वेरिएंट है कोविड-19 का, उसमें प्लस एक एडिशन आ गया, डेल्टा प्लस वेरिएंट। तो जो अभी तक का जो एक स्टडी आई है, जो एक सर्वे हुआ, उसमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये जो म्यूटेशन है, वो जो वायरस का जो सरफेस है, उस पर जो स्पाइक प्रोटीन है, स्पाइक प्रोटीन में म्यूटेशन हो रहा है। और स्पाइक प्रोटीन जो होता है वो वायरस के सरफेस पे होता है, और ये इसकी जो मतलब एफिनिटी है, वो लंग्स के जो सेल्स पे एफिनिटी ज्यादा है। इसका मतलब हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को और अधिक तरीके से प्रभावित करेगा। और इसमें जो एक स्टडी निकल के आ रही है कि ट्रांसमिसिबिलिटी, यानी कि कंटेजियस ज्यादा है, बहुत तेजी से फैलता है। लेकिन अभी कितना ये विरुलेंट है, कितना पैथोजेनिक है, तो वक्त बताएगा। लेकिन अभी जो दूसरी लहर आई थी, उसमें कहीं ना कहीं डेल्टा वेरिएंट भी था, ऐसा जीन सीक्वेंसिंग में आ रहा है। और ये डेल्टा प्लस वेरिएंट की बात हो रही है, तो अभी तक वेडनेसडे तक 48 केसेस थे। अभी पूरे हिंदुस्तान में 175
जीरो में डेल्टा वेरिएंट जो है वो डेल्टा प्लस वेरिएंट आया है जीन सिक्वेंसिंग की वजह से। तो जीन सिक्वेंसिंग जो है कराती है अपने स्तर से कि 1000 सैंपल्स के में से कुछ सैंपल्स निकाल के वो उसका जीन सिक्वेंसिंग कराती है, तो डेल्टा प्लस वेरिएंट निकल के आ रहा है, जो कि बेसिकली इंडिया में सबसे पहले ये वेरिएंट आया। तो हम इसे इंडियन वेरिएंट तो नहीं कह सकते क्योंकि नॉमेनक्लेचर ऐसा हुआ है कि इसको ऐसे अल्फा, बीटा, डेल्टा, इससे डेल्टा प्लस वेरिएंट, तो निश्चित तौर पे ये तो कंटेजियस है और इसको कंट्रोल करने के लिए सरकार बहुत ही प्रोएक्टिव है। अभी भी रिसेंटली गाइडलाइन आ गया है कि इसको कंटेनमेंट जोन की तरह इसको जितने भी लेवल 3 रिस्ट्रिक्शंस हैं वो लगाए गए। डॉक्टर्स तो लगातार लोगों को बता ही रहे हैं कि वैक्सीनेशन एक आपके पास टूल है जो आपको पेंडेमिक से बाहर करेगा। साथ में सोशल वैक्सीन जिसको कहते हैं, डिस्टेंसिंग, मास्किंग, सैनिटाइजेशन, इसको लगातार करना है। और जैसे जैसे वैक्सीनेशन की संख्या बढ़ेगी निश्चित तौर पे हमारी एंटीबॉडी लेवल जो है बॉडी में वो आएगा और हर्ड इम्यूनिटी की तरफ हम जाएंगे। ये कहीं न कहीं ये भी कहा जा रहा है कि ये एंटीबॉडी बनने के बाद भी लोगों को प्रभावित कर सकता है निश्चित तौर पे, लेकिन इसकी जो इंटेंसिटी होगी वो लगता है जरूर कम होगी, क्योंकि पिछला जो सेकंड वेव था इसमें ऐसा देखा गया कि जिन्होंने वैक्सीनेशन कराया हुआ था बहुत सीरियस नहीं हुए थे, वो आईसीयू में भर्ती नहीं हुए थे, लेवल 1-2 में ही वो भर्ती हो गया, होम आइसोलेशन में ठीक हो गए थे। तो डेफिनेटली सरकार बड़ी प्रोएक्टिव है, क्योंकि थर्ड वेव में अगर डेल्टा प्लस वेरिएंट आया तो बहुत मतलब इसकी मारक क्षमता बढ़ सकती है। हालांकि अभी एग्जैक्ट कहा नहीं जा सकता है, नहीं गवर्नमेंट सतर्क है, हम आप सतर्क हैं, लगातार आज सवेरे गाइडलाइन आई, आपने चर्चा शुरू कर दी, ये अपने आप में एक अच्छा संकेत है। लोगों को अवेयर होने की जरूरत है। अभी अचानक लोग जो है रिलैक्स होके शाम को काफी बड़ी संख्या में लोग मार्केट में बड़े बड़े मॉल्स में देखे जा रहे हैं। तो मेरा भी अपील है कि रात के 9 बजे के बजाय आप शाम के 5 से 6 बजे तक सारे जो है मार्केट आप जो है रिस्ट्रिक्शन लगा दीजिए, कि क्योंकि मैक्सिमम लोग जो है शाम को ही निकलते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये रिस्ट्रिक्टिव मेजर्स अपनाने पड़ेंगे, लोगों को बताना पड़ेगा कि इसको हमें प्रिवेंट करना है, क्योंकि अगर ये था ना कम्युनिटी में हमने कंटेन नहीं किया तो हमारे संसाधन इतने सीमित हैं कि वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा। अभी सेकंड वेव आपने देखा, तो निश्चित तौर पे ये सोशल वैक्सीनेशन और रियल वैक्सीनेशन जिसमें सभी स्पेशली बच्चे प्रभावित होने की संभावना है, इसलिए उत्तर प्रदेश में तो बहुत बड़ी संख्या में वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है। अभी 21 जून के बाद 10 लाख से ज्यादा एक दिन में करने का लक्ष्य है। अपने आप एक अच्छा प्रयास है, लोगों को इसमें आगे आना पड़ेगा और हम लोग भी लगातार प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल डॉक्टर पीके गुप्ता, डॉक्टर्स लगातार प्रयास कर रहे हैं, लगातार जागरूक भी लोगों को किया जा रहा है, लगातार बताया जा रहा है टाइम टाइम पे जैसे जैसे जो भी म्यूटेंट बदल रहा है, जो भी वायरस के स्वरूप सामने आ रहे हैं उनको लेकर लगातार सतर्क भी किया जा रहा है लोगों को, ताकि सावधानी रखी जाए। क्योंकि सरकारें अपना काम कर रही हैं, वैक्सीनेशन अभियान चलाए जा रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारी वो जो है हमारी भी व्यक्तिगत जिम्मेदारी इस महामारी के दौर में बन रही है। डॉक्टर करण, किस तरह से आपसे मैं ये समझना चाहूंगी कि वैक्सीन का क्या रिश्ता है इस डेल्टा प्लस से, क्योंकि जब भी हम डेल्टा प्लस का कोई भी बात सामने आ रही है तो कहा जा रहा है कि ये जो वैक्सीन और ये जो वायरस का म्यूटेंट जो नया सामने आया है वो वैक्सीन को भी चकमा दे रहा है। कई खबरें ऐसी भी सामने आ रही हैं। तो क्या ये मान लें कि जिन्होंने वैक्सीन लगवा ली है वो निश्चिंत रहें, जिन्होंने नहीं लगवाई है वो तुरंत जाके लगवाएं, क्योंकि जिस तरह से डेल्टा प्लस का खतरा जो बढ़ रहा है अब बहुत ज्यादा वैक्सीनेशन की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि क्या इसका प्रभाव वैक्सीनेशन लगवाने वालों पर, जिन्होंने वैक्सीन लगवा लिया है उन पर कम होगा? बहुत अच्छी चर्चा है ये, और मैं समझता हूँ कि इससे पूरे देशवासियों को और जो भी लोग हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, और जैसा कि डॉक्टर गुप्ता जी ने भी दिखाया, अपने अनुभव शेयर किए लोगों ने कि हमें वैक्सीनेशन जो करानी पड़ेगा, रोकथाम के लिए पूरे उपाय को स्ट्रिक्ट उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो मेडिकल साइंस में एक सब्जेक्ट है प्रिवेंटिव सोशल मेडिसिन, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तीसरी वेव हो चाहे उसके बाद की हो, और चाहे डेल्टा प्लस हो या डेल्टा वायरस के जो स्वरूप जो है जो कोविड-19 के बदल रहे हैं, उसे रोकने के लिए हमें प्रिवेंशन के जितने भी साधन हैं वो अपनाने पड़ेंगे और वैक्सीनेशन कराना पड़ेगा। ये दो चीजें बहुत ही आवश्यक हैं। हमें अपने आप को बचाना है और देश को बचाना है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि
इसके ऐसे ज्यादा केसेस नहीं मिले हैं और ना ही इससे भयभीत होने की आवश्यकता है और ना ही कोई भ्रमित करें इसे कि ये बहुत ही खतरनाक है और हमारी जो पॉपुलेशन है, जो इंसान जो डरेंगे उससे, तो उससे कोई फायदा नहीं होगा, उससे और उनकी तबीयत खराब होगी। तो हमने कोविड-19 वैक्सीन को जो हमारे वैज्ञानिकों ने उसका जो परिचय कराया है और उसके रोकथाम के जो साधन है, वही सभी साधन को स्ट्रिक्टली इसमें भी फॉलो करना है ताकि ये बीमारी और ना बढ़े। हो सकता है जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि इसके स्पाइक प्रोटीन में चेंजेस आते हैं, हो सकता है इससे कम होता चला जाए, दूसरा जो वेरिएशन आए वो और भी कम हो, ऐसे चेंजेस आए कि वो इफेक्ट भी ना करे बॉडी में। हाँ, लेकिन वर्तमान में जो देखा जा रहा है 52-50 केसेस हैं, ज्यादा नहीं है और करोड़ों की संख्या में लोगों को इन्फेक्शन हुआ, तो इससे भयभीत होने की जरूरत नहीं। लेकिन साइंटिफिक तौर से हमें इससे बच के रहना है क्योंकि ये जो वेरिएंट है वो हमारे इंडिया में भी मिला है और ब्रिटेन में भी मिला है और अब 80 कंट्रीज से भी ज्यादा विदेशों में ये एक दो इसके जो वेरिएंट्स है ये मिल रहे हैं, तो चिंता का विषय है। लेकिन इससे भ्रमित नहीं होना है, इससे डरने की कोई बात नहीं है। वैक्सीनेशन करा लें, अपने आप को सुरक्षित रखें। जितना ज्यादा वैक्सीनेशन कराएंगे, चाहे वो कोई सा भी रूप बदले, है तो कोविड-19 जो कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाकर के हमला करता है, हमें अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाना है इंटरनल, और अपने स्वास्थ्य को जो भी सावधानी पूर्वक आप व्यायाम करें, डाइट लें, हाई प्रोटीन, विटामिन, इससे आप अपने आप की तंदुरुस्ती की बनाना है। दूसरी बीमारियों को भी रोकना है, आपको डायबिटीज को रोकना है और कोरोनरी आर्टरी डिसीज को रोकना है। आपके गुर्दे, लिवर, ब्रेन, हड्डियां, जॉइंट्स, इन सबको मजबूत रखने के लिए आपको व्यायाम बहुत जरूरी है, खान पान बहुत जरूरी है, निकल करके मैदानों में दौड़ना बहुत जरूरी। तो भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। कोरोना-19 वैक्सीन कंट्रोल हो रहा है। अभी आज की डेट में 48,000 से भी कम पेशेंट इंडिया में निकले डेली। इसका जो ग्राफ है वो कम होते जा रहा है, इन्फेक्शन कंट्रोल होते जा रहा है, हॉस्पिटल खाली हो गए हैं, वेंटिलेटर खाली पड़े हुए हैं, मरीज नहीं है, कंट्रोल में आ गया है। इसी प्रकार की गाइडलाइंस को सरकार बहुत ही कड़ाई से पालन करावे, जनता से मास्क का उपयोग कराए, सैनिटाइजर का उपयोग कराए। गाइडलाइंस कुछ भी नहीं बदलेंगी, ये तो कई सालों से है। किसी भी बीमारी को रोकने के लिए आपको मास्क लगाना बहुत जरूरी है, हाथ पैर की सफाई करना, घरों की सफाई करना, खाना पीना, ये वो नहीं निकलना। बीमारी तभी कंट्रोल होगी जब तक आप उससे दूर नहीं जाएंगे। जो बीमार आदमी उससे दूर रहे, अनावश्यक आप खुद भी उसकी भीड़ में ना जाएं, उससे कांटेक्ट ना करें, चाहे घर पे हो। शासन ने भी बताया कि होम क्वारंटाइन भी होती है, अब कंटेनमेंट जोन बना, छोटे छोटे जोन में जाकर के इसकी ट्रेसिंग करना चाहिए, अधिक से अधिक सैंपल कलेक्शन करना चाहिए। हर जगह जो स्वास्थ्य कर्मचारी है, डॉक्टर है, पैरामेडिकल स्टाफ है, जो भी इसकी जीनोम सीक्वेंसिंग होना चाहिए, लोगों को पता चले साइंटिफिक तौर से कि ये है क्या और किस प्रकार से अपना ये रूप बदल रहा है और वैक्सीनेशन और दवाइयों पे इसका क्या इफेक्ट है। छोटे से जो नंबर मिले हैं, इससे हमें किसी को डराना धमकाना नहीं है कि ये संक्रामक है और बहुत ज्यादा इसका इफेक्ट बॉडी में हो रहा है, एडवर्स इफेक्ट है और ये जानलेवा है। वैक्सीनेशन को भी मतलब कमजोर कर रहा है या दवाइयां ट्रीटमेंट पे भी असर नहीं होने दे रहा, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये कोविड-19 का वैक्सीनेशन है, ये साइंस की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है, बहुत ही प्रभावशाली है और पूरे विश्व में लग रहा है और लोगों को इसका फायदा और रिजल्ट सामने दिख रहा है। क्योंकि ये 2-3 महीने से सुनने में आ रहा है हमारे यहीं पे डेल्टा वायरस हुआ है, लेकिन संख्या नहीं बढ़ी है, वेरिएशन आया है, संख्या नहीं बढ़ी है। अल्फा, बीटा, गामा और आपका ये जो डेल्टा है और डेल्टा प्लस, ये सब में वैक्सीन यही काम आएगा, दवाइयां यही काम आएंगी, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी पायरेटिक और जो भी दूसरे आईवी फ्लूइड्स हैं। क्योंकि इसके जो लक्षण है, वायरिंगिया होगा, बुखार आएगा, खांसी चलेगी, सिर में दर्द होगा, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा, हाथ पैर हड्डियों में दर्द होगा, भूख नहीं लगेगी, टेस्ट बड्स वगैरह सब उसमें स्वाद नहीं आएगा, उल्टी की इच्छा होगी
और जितने ये जो साइन सिम्टम्स बॉडी में इससे डेवलप होंगे, इससे रिलेटेड और भी ज्यादा भयानक कोमॉर्बिडिटीज वाले जो मरीज होते हैं, डायबिटीज और हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, लकवा और लिवर और दूसरी हजारों प्रकार की बीमारियां होती, तो उनको उसके साइन सिम्टम्स और भी सीरियस होंगे। तो हम इसको ना हम अपने शरीर में इसका वायरस आने दें, उसके प्रिवेंशन के लिए मास्क लगाएं, और अगर मान लो वायरस है भी तो आप अपने आप को वैक्सीनेट करा लें, बुजुर्गों को वैक्सीनेट करा लें, महिलाओं को वैक्सीनेट करा लें, युवा वर्ग है, बच्चे, जो भी शासन की गाइडलाइन से जितने साल के लोगों को लगना है टीका, वो सब अस्पतालों में, मेडिकल कॉलेज और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, प्राइवेट नर्सिंग होम, पीएचसी, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, ब्लॉक मेडिकल हॉस्पिटल, जो जितने भी है सब जगह बहुत ज्यादा अच्छा एक्सेलेंट कार्य हो रहा है, और लोग आगे बढ़ करके, और इससे समझ चुके हैं लोगों को इसका कोरोना वायरस का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो गया है। मोबाइल ऐप है सबके पास, हर प्रकार की जानकारी आती है, सबके घर में टेलीविजन है, हर चैनल में इस प्रकार से दिखाया जाता है। हमारे बहुत इंटेलिजेंट डॉक्टर्स जिनको अनुभव है, वो लोग बैठते हैं, वो समझाते हैं, और अब तो बच्चे भी आगे आ रहे हैं, और हर लोग इसको अवेयरनेस के लिए बता रहे हैं और वैक्सीनेशन के लिए बता रहे हैं। मैं समझता हूँ ये दो चीजें अगर आपकी प्रिवेंशन और वैक्सीनेशन, आपको बहुत ज्यादा देश को सुरक्षित रखेगा, और किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसका पालन बहुत स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा, अपने आप को और देश को बचाना है। बिल्कुल डॉक्टर करण, जिस तरह से वैक्सीनेशन की लगातार बात आ रही है, हम भी अपने दर्शकों तक यही अपील कर रहे हैं, यही संदेश पहुंचा रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन लगवाएं, किसी भी भ्रामक जानकारी में ना आए, ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन लगवाएं ताकि इस बीमारी को जो है वो खत्म किया जा सके। डॉक्टर पीके गुप्ता, बीमारी जिस तरह से हमने लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि थर्ड वेव का आना हम नहीं रोक सकते, विशेषज्ञ भी लगातार कह रहे हैं कि थर्ड वेव आना निश्चित है, लेकिन उसका प्रभाव कितना कम हो सकता है वो बिल्कुल हमारे ऊपर ही है, हमारे हाथ में है। हम चाहे तो उसके प्रभाव को बहुत कम कर सकते हैं, जिससे ज्यादा नुकसान ना हो, क्योंकि हम देख चुके हैं कि दूसरी लहर और पहली लहर में कितनों ने अपने अपने लोगों को खोया है। और बात की जाए बच्चों की, हम लगातार बात कर रहे हैं कि तीसरी लहर में विशेषज्ञों ने जिस तरह से कहा है कि बच्चे भी प्रभावित हो सकते हैं। मैं फिर से रिपीट कर दूं कि बच्चे भी प्रभावित हो सकते हैं, क्योंकि कई लोगों का ऐसा मानना है कि बच्चे ही प्रभावित होंगे, ऐसा भी लोगों में भ्रम फैलता है। तो बच्चे भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जो असर है ये लहर उन पर जा सकती है। बच्चों के लिए क्या कुछ सावधानियां रखी जाए डॉक्टर पीके गुप्ता, क्योंकि बच्चों को वैसे ही जिस तरह से मौसम में भी बदलाव आता है, तो बच्चों की जो इम्यूनिटी सिस्टम है या वो वैसे ही बहुत सेंसिटिव होते हैं इस उम्र में, उनके लिए क्या कुछ बदलाव किए जाए, क्योंकि जिस तरह से मौसम भी बदलेगा, नॉर्मल खांसी जुकाम भी बच्चों को होता है, ऐसे में पैनिक ना होकर या फिर ऐसा ना किया जाए कि तुरंत ही उनको मेडिकल से लाकर कुछ दवा दे दी जाए, डॉक्टर से परामर्श ना लिया जाए, तो क्योंकि वो भी लापरवाही भी बड़ी महंगी पड़ सकती है इस वक्त, और पैनिक होकर ऐसा भी ना हो कि बहुत ज्यादा उस बीमारी को तवज्जो दी जाए। निश्चित तौर से एक बैलेंस अप्रोच की जरूरत है। जो बच्चे हैं उनको तो वैक्सीनेशन नहीं करा सकते हैं, लेकिन बच्चों के मम्मी पापा, बच्चों के बड़े भाई जो 18 साल से ऊपर के हैं, उनको प्रायोरिटी पे वैक्सीनेशन कराना चाहिए। सरकार भी इस दिशा में प्रयास कर रही है, बाकायदा अभिभावक स्पेशल एक बूथ तैयार किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में तो बहुत जगहों पे अभिभावक स्पेशल तैयार किया गया और मोटिवेट किया गया कि जिनके बच्चे छोटे हैं, 18 साल से कम है, 12 साल से कम है, या 1 से लेकर 12 साल के बच्चे हैं जिनके, उनको प्रायोरिटी पे वैक्सीनेशन कराना चाहिए। शहरों में, अर्बन पॉपुलेशन में तो अवेयरनेस है, लेकिन गांव में अभी नहीं है। हम लोग लगातार कह रहे हैं, लगातार हम लोगों के संपर्क में गांव के जो लोग हैं उनको मोटिवेट कर रहे हैं। बल्कि मैं तो यहाँ पे ये कहना चाहूंगा आपके माध्यम से, सरकार को जो राशन का लेने की जो प्रक्रिया है उसमें कहीं न कहीं एक एडवाइजरी जारी करे कि भविष्य में हो सकता है कि राशन न मिले। एक बहुत छोटा सा प्रयास है, हालांकि इसको बहुत इम्पोज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक मैसेज तो डाला जा सकता है। ये बहुत बड़ा डिटेरेंट होगा। ये लोग जाके वैक्सीनेशन कराएंगे, अगर उनको लगता है कि कहीं कुछ सरकार की तरफ से कोई एक्शन नहीं होगा, लोग भ्रांतियां फैला रहे हैं, हालांकि बहुत लोग अब आगे भी आ रहे हैं, नहीं कहीं न कहीं इस तरह के मेजर्स को अपनाने की जरूरत है। और ये भी कहा जाए कि भविष्य में आपको जब भी आप पब्लिक प्लेसेस में मूव करेंगे तो आपसे वो कार्ड मांगा जाएगा कि आपने वैक्सीनेशन कराया है कि नहीं कराया है। तो अर्बन पॉपुलेशन तो समझ रहा है,
हम लोग कंटेम्पोररी जो भी डॉक्टर फैकल्टी में नहीं है, वो लोग जान रहे हैं कि हो सकता है मुझे फ्लाइट में जाने के लिए वैक्सीनेशन का एक मुझे सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ सकती है। तो वाई नॉट एट विलेज लेवल, गाँव में बस राशन को आप टारगेट कर दीजिए, राशन उन्हीं को मिलेगा जिनको ये वैक्सीनेशन होगा। देखिए बड़ी संख्या में लोग वैक्सीनेशन कराने को आ जाएंगे और धर्म गुरुओं को लगाइए। लखनऊ में तो अभी मस्जिदों से पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगाया गया है, लगातार मौलवी जो है लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, क्योंकि ये वैक्सीन का कोई धर्म नहीं है, ये मानवता को बचाने के लिए। बहुत अच्छी बात डॉक्टर पीके गुप्ता इस वक्त आपने कही है कि वैक्सीन और कोरोना कोई धर्म देखकर, कोई पार्टी देखकर या किसी सरकार देखकर नहीं आ रहा है। कोरोना ऐसी महामारी है जो आई और बस हर किसी को जिसने अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया। पहली लहर में बुजुर्ग चपेट में आए, जिस तरह से हमने देखा युवा चपेट में आए हैं, अब बच्चों की भी लगातार बात हो रही है। ग्रामीण क्षेत्रों की डॉक्टर पीके गुप्ता आपने बात की है, तो ग्रामीण क्षेत्रों की बात अगर हम करें और एक साइड अगर हम शहरी क्षेत्रों की बात करें, तो दो पेरेंट्स हमारे सामने आते हैं। एक जो अपने बच्चों को लेकर, बच्चों की बात आए तो हर माता पिता अपने बच्चों को लेकर बहुत सेंसिटिव होते हैं, लेकिन हमने गांव के माहौल को देखा है डॉक्टर पीके गुप्ता। गांव में बच्चे बेफिक्री से घूमते हैं, गलियों में घूमते हैं, खेलते हैं, टायर चलाते हुए वो लोग आराम से घूमते हैं बेफिक्र होके। शहरों में जहां तक बात है, ऐसा नहीं है कि गांव के लोग अवेयर नहीं हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गांव में रहकर भी अवेयर हैं, लेकिन उन लोगों का क्या जिनको ये अवेयरनेस, जिनके लिए या जिनके मन में ये भ्रम फैल गया है, क्योंकि वैक्सीनेशन को लेकर लगातार हमने भ्रम फैला है, या कुछ लोग अभी भी कोरोना को इतना सीरियसली नहीं ले रहे हैं गांव में भी। तो ऐसे में दो पेरेंट्स की अगर हम बात करें, शहरी क्षेत्रों में वो पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को घर से बाहर भी अभी नहीं निकलने दे रहे हैं, तो क्या किया जाए? जो थोड़ा बहुत भी बाहर निकलते हैं उनको भी रोक लिया जाए, और जो गांव में जो बेफिक्री से घूम रहे हैं, दो तस्वीरें हैं डॉक्टर पीके गुप्ता हमारे सामने, और ये जो गैप है वो भरना होगा, तभी तीसरी लहर को काबू कर सकते हैं। निश्चित तौर पे देखिए, ये एक इंडिया है और एक भारत है। इंडिया यानी कि डिजिटल, जहाँ सारी सुविधाएं हैं, बच्चों को बहुत ही प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में रखा जाता है। डेफिनेटली कहीं ना कहीं हम लोग को देखना होता है कि उनकी इम्यूनिटी का स्तर थोड़ा सा कम होता है। वो बच्चे जो गांव में होते हैं, जो स्कूल में होते हैं, उनके अंदर लगातार बीमारियां होती हैं और उससे लड़ने की क्षमता उनके अंदर पैदा होती है। लेकिन जहाँ पे समस्या आती है तो कुपोषण की, तो गाँव में जहाँ कुपोषित बच्चे हैं वहाँ पे निश्चित तौर पर ये धूल धक्कड़ जो है उनको बचाएगा नहीं, वो प्रभावित तो करेगा। लेकिन गाँव में वो बच्चे जो कुपोषित नहीं है, वो अगर धूल में खेलते हैं तो उनकी इम्यूनिटी अच्छी होती है, लेकिन जो कुपोषित हैं उनके तो सफर करेंगे। तो अभी गांव में देखा होगा तीसरी दूसरी लहर फैलने की पूरी संभावना थी, काफी फैला भी, लेकिन लोगों में बहुत तेजी से अवेयरनेस है। गाँव के लोगों को जिस दिन ये पता लगा कि वैक्सीन जो है हमें बचाएगा, तो बड़ी संख्या में लोग आएंगे। और कहीं ना कहीं आपको जो सामाजिक स्थानीय जो लीडर्स हैं, अभी ग्राम प्रधान का जो चुनाव हुआ है उसमें ग्राम प्रधान जो जीते हैं उनको एक गाइडलाइन एडवाइजरी जारी की जाए कि वो अपनी पहली मीटिंग में सारे जो भी पंचायत के सदस्य हैं वो वैक्सीनेट कराए कि नहीं कराए उन लोगों ने। साथ में अगर वो वैक्सीनेशन कराए हैं तो उनके जो वोटर्स हैं उन्होंने वैक्सीनेशन कराया कि नहीं कराया, तो ये सरकार एडवाइजरी दे सकती है। अभी इम्पोज करना क्योंकि डेमोक्रेसी है, बहुत ज्यादा आप उस तरीके से रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते हैं, लेकिन जब बात आपके स्वास्थ्य पे आ जाती है, बड़ा वर्ग प्रभावित होने की आशंका है, तो निश्चित तौर पर एडवाइजरी आप जारी कर सकते हो और एक भय भी पैदा कीजिए। तो भविष्य में हो सकता है कि वैक्सीनेशन कार्ड देखा जाए और आपको राशन मिलने में दिक्कत हो, आपको शहर में ट्रेवल करने में दिक्कत हो, आपकी नौकरी में, अभी आपने देखा कॉर्पोरेट में जो लोग नौकरी ज्वाइन कर रहे थे उनसे मांगा जा रहा था कि आपने आरटीपीसीआर कराया कि नहीं कराया। हो सकता है कि वैक्सीनेशन का भी मांगा जाए, इसमें कोई बुराई नहीं, इट इज एडवाइजरी। इस स्तर पे हम लोग लेके आए, आपके माध्यम से सरकार से बात पूछे, क्योंकि थर्ड वेव अगर आया तो हमारे जीवन और जीविका दोनों को बहुत बुरी तरीके से प्रभावित करेगा। और डॉक्टर तो अभी भी जूझ रहे हैं, नॉन कोविड सर्च कर रहा है, जो कोविड में जिनको इलाज नहीं मिला वो हम लोगों के पास आ रहे हैं। स्टेज 1 वाला स्टेज 3 में पहुंच रहा है, डायबिटीज अनकंट्रोल हो गया, ब्रांकियल अस्थमा मैनिफेस्ट कर गया। तो ये सब तमाम समस्याएं हैं जो बेचारे वाकई डॉक्टर पीके गुप्ता बहुत नहीं पा रहे। बिल्कुल, बहुत चुनौती भरा माहौल भी इस वक्त है डॉक्टर्स के लिए भी और लोगों के लिए भी। बहुत आगे एक कदम पर जो है चुनौती है और बहुत सावधानी रखने की भी जरूरत है। और जितने भी सुझाव आपने दिए हैं
मैं बिल्कुल अपील करूंगी कि जितने भी जिम्मेदार अधिकारी अगर हमें देख या सुन रहे हैं तो वो उस पर अमल करें, क्योंकि बहुत अच्छे सुझाव इस वक्त भी आपने कोरोना को लेकर दिए हैं और आप दोनों से जब भी बात होती है बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है, बहुत कुछ समझा भी हम अपने दर्शकों को पाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि डेल्टा से तीसरी लहर का खतरा बना हुआ है। डेल्टा प्लस अपने साथ तीसरी लहर लेके आ सकता है। विशेषज्ञों का लगातार कहना है कि सावधानी और बरतें। जिस तरह से कोरोना गाइडलाइन दी है, कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें। हमारी भी यही अपील कि वैक्सीन लगवाएं, अपने आप को और अपनों को सुरक्षित रखें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।